ईरान पर इस्राएली हमलों में मजीद 3 एटमी साइंसदानों समेत 80 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, तब्रेज़, शिराज, ज़ंजान में इसराइल ने हमले किए। ईरानी हुकाम ने मजीद 2 सीनियर अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली हमलों में ईरानी जनरल स्टाफ इंटेलिजेंस के सरबरा जनरल गुलाम रजा मेहराबी और डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रबानी शहीद हो गए। असदाबाद में होने वाले इसराइली हमले में पुलिस चीफ मेजर हबीबुल्लाह अकबरियान और सेकंड लेफ्टिनेंट अमीर हुसैन सैफी ने भी जामे शहादत नोश किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा ईरान पर कामयाब हमले किए, ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरान को वार्निंग, कहा अगर ईरान ने मिसाइल फायर किया तो तेहरान जल उठेगा। IDF चीफ कहते हैं तेहरान तक रास्ता खुल चुका है, मजीद हमले करेंगे। ईरान ने बड़े हमले के लिए इसराइल के इत्तेहादी ममालिक को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ईरान के इसराइल की मदद करने पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के अड्डों और बहरी बेड़ों पर हमलों की वार्निंग। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान से 5 अफराद गिरफ्तार। एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर का कहना है अगर ईरान के हमले जारी रहे तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी और इसे मवाख़ज़े का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने तल अबीब, यरूशलेम, देबोना, करिया में इसराइल की एटमी और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक, 7 फौजियों समेत 200 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान का एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ और मुहिम जुई इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों में शहादतों पर ईरानी सदर से ताज़ियत का इजहार किया। मज़ीद कहा पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म को इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया और कहा आलमे इस्लाम को दरपेश खतरात का मुकाबला मिलकर करना होगा। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के अहम टेलीफोनिक राबते। आज़रबाईजान और आर्मीना के हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ से भी टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इसराइली जारहियत से होने वाले नुकसानात और ईरानी रद्द अमल से आगाह किया। अहम राबतों में इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। अमरीकी सदर ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और अतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी से राबते। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाने पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन का ईरानी और इसराइली क़यादत से राबता, सालसी की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात पर जोर। सलामती काउंसिल में हंगामी इजलास के दौरान बेशतर अराकीन की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से मुज़ाकरात की अपील। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 21वीं सदी का हिटलर करार दे दिया। कहते हैं इसराइली पागलपन को हर सूरत रोकना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ भी इसराइली जारहियत को रोका जाए। बरतानिया का ईरान इसराइल जंग से मुकम्मल ला ताल्लुकी का इजहार। वज़ीर आज़म सर केयर स्टॉमर का कहना है कि इसराइली हमले में बरतानिया ने कोई फौजी मदद फराहम नहीं की। ईरानी जवाबी हमलों को रोकने में भी हमारा कोई किरदार नहीं। सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने के बजाय सिफारती हल तलाश करना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी हमलों के दौरान तेल अबीब में तैनात अमरीकी सफ़ीर को जान के लाले पड़ गए। माइक हुकाबी को 5 बार बंकर में पनाह लेना पड़ी। कहते हैं तेल अबीब पर पुरानी ईरानी हमलों के रात बहुत तवील और खौफनाक थी। ईरानी मिसाइलों की बारिश के दौरान इन्हें 5 बार हिफाजती बंकर में जाना पड़ा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के दौरान इसराइली शहरियों को शेल्टर के करीब रहने के अहकाम जारी किए गए थे।
ईरान के इसराइल पर हमले के बाद फलस्तीनी इलाकों और लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में जश्न। ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, फतह के हक में नारे। इसराइली हमलों के बाद ईरान अमरीका जौहरी बातचीत बेमायनी है। अमरीका ने बड़ी महारत से जौहरी मुज़ाकरात को बेमायनी बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान पर मुज़ाकरात सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए थे। इसराइली हमला अमरीकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। सेहोनी रियासत ईरान पर हमले भी करे और साथ मुज़ाकरात की बात भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का कल होने वाला छठा दौर मुलतवी। मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करें। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और ईरान को टारगेट बनाया। इसके हाथ मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। एक शख्स को सारी सियासत का महवर बना देना दुरुस्त नहीं। PTI जिंदा रहना चाहती है तो नई क़यादत सामने लाए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक पार्टी की खातून रहनुमा ने इसराइल की हिमायत में तकरीर की जिसकी उनकी पार्टी ने मजम्मत नहीं की। बाहर बैठकर प्रोपोगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी PTI की बात मुस्तरद करके रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाए। ईरान पर इसराइली हमले। पाकिस्तानी अरकान पार्लिमान का ईरान के साथ यकजुबान होकर यकजहती का इजहार। कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को अपने हमसाये की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, भारत ने इनकार किया। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइल गजा में मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी LG की भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। जारहाना इक़दामात को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। अल बहरीन मंदूब ने इसराइली जारहियत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए सवाल उठाया, जौहरी मुज़ाकरात से पहले इसराइल ने ईरान पर हमले क्यों किए? ईरान का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने आलमी कवानीन को रोंदते हुए ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली हमलों में आला फौजी हुक्काम समेत 80 अफराद शहीद हुए। 320 से ज़ायद जख्मियों में अक्सरियत आम शहरियों की है। अमरीका इसराइली जराइम में मुआवनतकार और नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान, अलजायर, रूस और चीन के शुक्रगुजार हैं। इसराइल ईरान जंग बंदी में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। तेजी से ऊपर जाती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 पॉइंट्स का इजाफा हो सका। हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट 1,22,143 पर बंद हुई। सरमायाकार सिर्फ 18 अरब रुपए मुनाफा कमा सके। सोना 4,600 रुपए फी तोला महंगा होकर 3,63,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 80 पैसे की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर 282 रुपए 97 पैसे का हो गया। पैटेफ में भी भारत की चालें नाकाम।
पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब फैटिफ इजलास में भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल ना करा सका। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग और बैटरी स्विपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जल्द मुकम्मल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी बजट पर बहस। PTI के असद कैसर ने कहा, NFC अवार्ड्स और पन बिजली मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा को उसका शेयर नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने कहा, गंदम, कॉटन, चावल जैसी फसलें महफूज नहीं, क्या भेड़ बकरियों से मुल्क को चलाना है। MKM के फारूक सत्तार बोले, मईशत टैक्सों के बोझ तले दब रही है। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा कि हैरत है, मुल्क की मईशत तबाह करने वाले आज मईशत पर सवालात उठा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा, विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन और अवाम को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। वज़ीर आला सिंध के विफाक से गिले शिकवे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह बोले, हमारे बजट में से 1018 अरब तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। विफाक ने पैसे दिए तो तरक्याती बजट मजीद बढ़ा देंगे। गुज़िश्ता बरस भी विफाक से 422 अरब रुपए कम मिले थे। अगर रवा बरस सिंध को बाकी सूबों के बराबर हिस्सा ना मिला तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमें कहा जाता है हम IMF प्रोग्राम में हैं, ज्यादा रकम खर्च नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। पहली बार 2000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पेशावर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सूबाई हुकूमत ने 157 अरब रुपए का सरप्लस रखा। विफाक से 90 अरब रुपए कम मिले। विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया। हमें सिंध और पंजाब से कम तरक्याती फंड्स मिले। कबायली अजला के करंट बजट में रवां साल 47 अरब रुपए सूबे ने खुद खर्च किए। 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की नई स्कीमें शामिल की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में पहली बार सरकारी अखराजात में कमी का फैसला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत अफसरान को गाड़ियों के बजाय फिक्स अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 19 के अफसरान से मुतल्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। थरपाकर की तहसील में घटाएं खूब बरसी। स्कर्दू में भी रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की बालाई और जनूब मशरक़ी सिंध, शमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की तवक्को। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत और पसनी में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में टेम्परेचर 48, बहावलनगर 47, सिब्बी, सखर और रोहड़ी में 40 डिग्री रहा। कराची में एक बार फिर जमीन लर्ज गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके। मलिर शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद में जमीन की थरथराहट। यूनिवर्सिटी रोड और गुलजार हिजरी के इतराफ भी झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 3.2 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 बार जलजिला आ चुका है। जलजिले से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। दुबई मरीना में 67 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिश जद गई। सिविल डिफेंस ने 6 घंटों के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक इमारत से 3820 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतलका हुकाम मुतासरा अफराद को आर्जी रिहाइश फराहम करने में मसरूफ हैं।